माता दी। और इस आज मैं आप लोगों को खर मास की एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ कि खर मास में सूर्य अस्त जल्दी क्यों हो जाता है और इसमें मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते हैं, इसकी पीछे की कथा क्या है। तो इस बार खर मास 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 15 जनवरी को जब सूर्य मकर संक्रांति पे होंगे, मकर संक्रांति को 15 जनवरी को खर मास की समाप्ति होगी। उसके बाद मांगलिक कार्य, मुंडन, विवाह आदि सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो खर मास के पीछे की कथा क्या है उसको मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि सूर्य भगवान 7 घोड़ों के साथ सौर मंडल का चक्कर लगाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 7 घोड़े से जुते हुए सूर्य भगवान सौर मंडल का चक्कर लगाते हैं। यह पौराणिक कथा है। और उसके बाद चक्कर लगाते सूर्यदेव के घोड़े भी थक जाते हैं। इसका आभास सूर्यदेव को होता है कि साल भर मेरे घोड़े चलते रहते हैं, चलते चलते मेरे घोड़े थक जाते हैं। इन्हें भी विश्राम की आवश्यकता होती है, इन्हें भी भोजन, भूख और प्यास लगती है। यह सोच करके सूर्यदेव एक तालाब के किनारे जहाँ हरी भरी घास थी अपने घोड़ों को ले जाते हैं। ले जाने के बाद उन्हें पानी पीने के लिए और घास चरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। जैसे ही वो यह सोचते हैं तभी उनके मन में विचार आता है कि यदि मैं अपने घोड़ों को रथ से छोड़ दूंगा तो पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जनजीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और बड़ी हानि हो जाएगी। मतलब सूर्य की गति रुक गई तो सब कुछ रुक गया। तो तभी यह सोचते ही रहते हैं, तभी सामने उन्हें 2 खर दिखाई पड़ते हैं। तो 2 खर मतलब गधे, 2 चरते हुए गधे दिखाई पड़ते हैं। सूर्यदेव के मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इन दोनों गधों को अपने रथ में जोत लूँ और अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए छोड़ दूँ। भगवान सूर्यदेव उन दोनों खरों को अपने रथ में जोत लेते हैं और जोत करके घोड़े को अपने छोड़ देते हैं। घोड़े घास चरते हैं, पानी पीते हैं, विश्राम करते हैं और कहाँ जोतने के बाद चलना शुरू कर देते हैं। कहाँ घोड़े और कहाँ खर। घोड़ों की चाल से और खर गधों की चाल में तो बहुत ही अंतर होता है। किसी तरीके से धीमी गति से सूर्यदेव 1 महीने का चक्कर जो पूरा करते हैं और मकर संक्रांति की वही 1 महीने की होती, फिर संक्रांति रास पे आते हैं। फिर अपने घोड़ों को 1 महीने के लिए आराम देने के बाद अपने घोड़ों को फिर से अपने रथ में जोत लेते हैं और फिर उनका क्रम चलने लगता है। ये है खर मास की कथा। और खर मास की कथा ये है कि अब इसमें इतना छोटा दिन होता है, कब आया कब चला गया, इसी वजह से इसमें मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और खर मास के महीना जो है पूजा करने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और माँ तुलसी की पूजा की जाती है। और खर मास के महीने की कथा ये है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।